बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहते हैं आपको ये कब हमारे एक और एपिसोड में। और कब हमारा होगा या नहीं इसका फैसला भी बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम भारत पहुंच चुकी है वर्ल्ड कप खेलने के लिए। और इसी हवाले से हम बात करेंगे। ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन करें, स्पोर्ट्स प्रमोटर हैं, पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं, लेकिन साथ साथ क्रिकेट पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, डॉक्टर काशिफ अंसारी। सलाम डॉक्टर साहब। इस्लाम। और कराची से हमें ज्वाइन करें सीनियर मोस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्रिकेट जर्नलिज्म हो, स्पोर्ट जर्नलिज्म हो, एक बहुत बड़ा नाम, जियो न्यूज से इनका ताल्लुक, जंग से इनका ताल्लुक, अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमें ज्वाइन करते हैं। सलाम भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहजेब, आज के बाद आप कहेगा कि क्रिकेट के डॉक्टर डॉक्टर काशिफ अंसारी। बिल्कुल बिल्कुल। और अल्लाह आज वली, हम मैं देखेंगे तालिब कि इल्म हूँ भाई, तालिब इल्म रहने दे। आपका तालिब इल्म बस हूँ सालों जी, से बस सालों इनको जी। से। जिस दिन इन्होंने सर्जरी स्टार्ट कर दी क्रिकेट की, फिर आप देखिएगा कि ये सारा जो गंद है ना, वो अल्लाह जी। कैंसर की तरह जी। बाहर हो जाएगा। चले 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 तो आज डॉक्टर साहब से भी पूछेंगे कि ये क्या तजवीज करते हैं हमारे क्रिकेटर्स को, उनका किस तरीके से इलाज करते हैं। भट्टी साहब, आपसे स्ट्रेट अवे स्टार्ट करूंगा। पाकिस्तान की टीम को हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए देखा, और जिस तरीके से मुतवक्के था कि हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे, तो बड़े रन तो पाकिस्तान ने बनाए, लेकिन उतने ही मजे से वो रन न्यूजीलैंड ने चेज भी कर लिए। कल ऑस्ट्रेलिया से खेलना है, आखिरी मौका है जुम्मे से पहले, जो पाकिस्तान ने नीदरलैंड के अगेंस्ट अपना पहला मैच खेलना है, उससे पहले ये आखिरी मौका है पाकिस्तान के पास कि अपना कॉम्बिनेशन दुरुस्त कर लें। देखिए शाहजेब, ये 2019 से कहानी जो शुरू हुई थी, 2019 के वर्ल्ड कप के बाद आपको पता है श्रीलंका पाकिस्तान आई, 3 पाकिस्तान T20 हारा, और उसके बाद कप्तानी चेंज हुई, फिर कप्तानी का ताज बाबर आजम के सर पे सजाया। उसके बाद से अब हम हर सीरीज और हर टूर्नामेंट में कहते हैं कि ये पाकिस्तान टीम के लिए आखिरी मौका है। तो भाई, आप पिछले 4 साल से क्या कर रहे थे? ये एन जब सर मुंडवाते ही ओले क्यों पड़ गए? आपको पहले ही ये सारा इंतजाम करना था मेरे ख्याल में। अब जो भी है, हमने ना वर्कलोड मैनेज किया। हमारे 3 प्रीमियर फास्ट बॉलर इस वक्त अनफिट है, हमें 11 बनाने में मुश्किल पेश आ रही है। जो ओपनर हम कह रहे थे कि हमारा ट्रम्प कार्ड होगा इस वर्ल्ड कप में, फ़खर जमान। वर्ल्ड कप में फ़खर जमान पता नहीं अब खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले तो 11-12 इनिंग्स में जिस तरह वो नाकाम होते हैं, वो भी गिर गए। पिछले मैच में हमने एक अच्छा डिसीजन लिया, शाहीन शाह अफरीदी को बॉलिंग नहीं दी। लेकिन मेरा जो सबसे मेन सवाल है, एक तो मिकी आर्थर ने जी बड़ा एहसान कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट पे कि वो बिलाखिर डर्बी शहर में अपनी काउंटी को कोई मैच जितवाए बगैर पाकिस्तान टीम को उन्होंने ज्वाइन कर लिया हैदराबाद दक्कन में। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि भाई, आपके जो नंबर 1 स्पिनर हैं पाकिस्तान के, नायब कप्तान शादाब खान, उनकी परफॉर्मेंस भी तो इनकंसिस्टेंट है। आपने न्यूजीलैंड के मैच में शादाब खान को बॉलिंग नहीं दी। फिर आपको याद हो, मैंने पिछले प्रोग्रामों में भी कहा था, हम ये जो क्रिकेट खेल रहे हैं, ये क्रिकेट अब दुनिया में नहीं चल रही। दुनिया में जो क्रिकेट चल रही है, वो क्रिकेट 346 रन 44 ओवर में चेज हो गए। तो ये 400-425 वाली पिच के ऊपर अगर हम 346 बनाएंगे, कहेंगे जी हमने पहाड़, स्कोर का पहाड़ खड़ा कर दिया, हिमालय सर करना पड़ेगा न्यूजीलैंड को। तो भाई, 6 ओवर पहले अगर ये स्कोर चेज हो गया, तो मेरा ख्याल में अब पाकिस्तान के पास वाकई गलती की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जिन जिन लोगों ने हनीमून पीरियड ये मना लिया, आप देखें अब तो पीसीबी चेयरमैन जका अशरफ साहब भी इशारों कनाइयों में कह रहे हैं कि भाई मैं वर्ल्ड कप का इंतजार कर रहा हूँ, उसके बाद कप्तान चेंज हो जाएगा, टीम मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी। फिर जका साहब ने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे भी हम आते हैं, लेकिन मेरा ख्याल में काशिफ भाई काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, उनका हम तजिया सुन लें। फिर एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे भी आपसे एक बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करता हूँ। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप? भट्टी साहब, ये बताइए, नसीम शाह क्यों नहीं खेल रहे? सर, जो कह रहे हैं कि उनके कंधे की इंजरी है और कंधे का ऑपरेशन होगा, और तकरीबन 6 महीने के लिए कह रहे हैं कि वो क्रिकेट से दूर रहेंगे। अब एक कॉन्स्पेरेसी थ्योरी ये भी गर्दिश में है कि शायद कुछ भी नहीं है, वो वैसे ही बिठा दिए गए। लेकिन मेरे ख्याल में आज का जो काशी भाई दौर है, उसमें ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अगर कोई गलत काम हुआ है, तो ये फिर ज़्यादा दिन छुपेगा नहीं।
नहीं भट्टी साहब, मेरी जो इत्तलात है, जो एमआरआई की ये बात कर रहे हैं कि जो 2 एमआरआई हुए, ये हुआ, वो हुआ। भट्टी साहब, मेरी इत्तलात के मुताबिक उसमें ऐसी देखा नहीं है मैंने एमआरआई, लेकिन मुझे ये बताया गया कि उस एमआरआई के अंदर फिजिकल थेरेपी 3 से 4 हफ्ते की, मैक्सिमम 3 से 4 हफ्ते की, वरना तो 2 हफ्ते में भी विगरस फिजिकल थेरेपी के बाद चीजें बेहतर हो जाएंगी और जाया जा सकता है, खेल में ग्राउंड में उतरा जा सकता है और ट्रेनिंग शुरू की जा सकती है। लेकिन बहरहाल ऐसा कुछ नहीं है कि जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो अपनी जगह मौजूद है, तो अगर मौजूद है तो किसी भी एमआरआई रिपोर्ट उसकी अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल देता। पता नहीं काशिफ भाई, ये तो चूंकि मेडिकल से रिलेटेड चीज है, आप ज्यादा बेहतर बताएंगे कि बाहर के मुल्कों में तो मेरा ख्याल कहा जाता है कि ये बहुत ही पर्सनल चीजें होती हैं, ये शेयर नहीं कर सकते, लेकिन अगर शेयर हो सकती हैं, आप एज ए डॉक्टर ये बताएं, अगर शेयर हो सकती हैं तो कोई नहीं, मुजाहिदा मैं नहीं। बताता हूँ। जिस वक्त आप पाकिस्तान की किट पहन लेते हैं ना साहब, उस वक्त फिर आप पब्लिक प्रॉपर्टी हो, आपकी जाती जिंदगी एक हद तक महदूद हो जाती है। और हम भी उसके, आप सबसे बड़े तो आप एडवोकेट हैं। मुझे याद है 2019 में जो सरफराज के साथ वाकया हुआ था मॉल के अंदर, और उसके ऊपर कितनी आपने आवाज उठाई थी, हमने आवाज उठाई थी जब लड़कों ने बदतमीजी की थी। सरफराज अपनी फैमिली के साथ मॉल में शॉपिंग वगैरह कर रहे थे। लेकिन ये वो इशू है भट्टी साहब कि जिसमें कि कौन की इज्जत और कौन का वकार दांव पे लगा है। और अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है तो फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को खत्म किया जाए ना, मतलब उसको दफन किया जाए। अभी तक किसी डॉक्टर की स्टेटमेंट आप आराम से, अब मैं बता देता हूँ, कॉन्फिडेंशियलिटी एक हद तक होती है, उसके बाद या तो खुद आकर के मरीज अपने बारे में बता दे डिस्क्लोजर साइन करके, या वो इजाजत दे दे डॉक्टर को कि वो आईसीसी को या पीसीबी को या मीडिया में जाके अपने बारे में ये बात बताइए, कह देना कि जी ये होगा वो होगा, 6 महीने साल भर वो कुछ नहीं होता। जिस तरह से अभी टिप साउदी की उंगली का फ्रैक्चर हुआ था, उसके लिए डॉक्टर ने आके बताया फ्रैक्चर है, और वो फ्रैक्चर की रिपोर्ट जो है डॉक्टर ने शेयर की उनके 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 बोर्ड के साथ, और उसके बाद उसका 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 इलाज हुआ, वो वापस जनाब खेलने के लिए तैयार हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं है। बट एनीवेज, हम जो बात कर रहे थे, दूसरी बात आपने की कि डॉक्टर साहब आपसे गुजारिश है, आप अगर रीजॉइन हमें कर लें, क्योंकि इस वक्त हम लाइव हैं और आपकी आवाज का कुछ इशू हो रहा है, रीजॉइन कर ले। भट्टी साहब के पास आते हैं। भट्टी साहब, कल कॉम्बिनेशन में आप क्या देखते हैं कि फखर पाकिस्तान जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप से पहले जरूरी बात है कि आप देखेंगे, क्योंकि फखर जमान को आप यही कह के लेके गए ना कि वो बिग मैच प्लेयर है, बड़े मैचों में रन करते, बड़े मैचों में तो फिर खिलाए ना, क्योंकि बड़ा मैच तो आपने इंडिया के खिलाफ भी खेलना है, श्रीलंका के खिलाफ भी खेलना है। जी भट्टी साहब, अब गालिबन अब्दुल माजिद भट्टी साहब भी हमें रिज्वाइन करेंगे, और जैसे ही वो रिज्वाइन करेंगे उनको हम वेलकम करेंगे। डॉक्टर काशिफ अंसारी इस वक्त हमें वापस ज्वाइन कर चुके हैं। सो डॉक्टर साहब के साथ भी हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे नसीम शाह के हवाले से जो वो बात हमसे कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी बिल्कुल आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। जी डॉक्टर साहब, आप कैरी कीजिएगा। नहीं, मैं वो भट्टी साहब से वही पूछ रहा था कि भाई देखिए ना, आप तो जो कुछ भी है वो है जो है सामने है। और भट्टी साहब ने बड़ी अहम बात की कि 400 रन देख रहे हैं हम। लेकिन ऐसे मौके हम तो ये सुनते आए थे पिछले 10, 20, 30 सालों के अंदर के पाकिस्तानी बैट्समैन जो हैं वो हमेशा से लड़खड़ा जाते हैं, और हमारी बॉलिंग को अगर 200 रन भी मिल जाए डिफेंड करने के लिए, 250 रन भी मिल जाए, तो हमारी बॉलिंग जो है वो इस काबिल है कि दूसरी टीम के लिए मसाइल खड़े कर सकती है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, इसमें हमारे पास, मेरा सिंपल सा सवाल ये है कि हमारे पास मैच विनिंग बॉलर कौन है? ये किस टीम के बलबूते के ऊपर, हम किन लड़कों के बलबूते पर गए? मैं फिर इसको थोड़ा सा और खोल के बयान कर देता हूँ। कप्तान देखिए, 3 कप्तान हैं जिन्होंने आपको ट्रॉफियां जितवाई। इमरान खान साहब वर्ल्ड कप जिताया, यूनुस खान साहब ने आपको टी20 वर्ल्ड कप जिताया, सरफराज ने आपको आईसीसी अल्हम्दुलिल्लाह आईसीसी वो जितवाया, चैंपियंस ट्रॉफी। अब इन 3 कप्तानों की जो हिकमत अमली थी, या जो कुछ उन्होंने सीखा था, या अपनी टीम के अंदर उनको लड़कों को सिखाया था, या हमने बाबर के अंदर या टीम इंतजामिया के अंदर उस किस्म की सलाहियतें इस वक्त देखी है? क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है कि हम इस वक्त एक मीडियोकर टीम बन के गए। इस वक्त हमारी इंजरीज की वजह से हम बिल्कुल मीडियोकर टीम है। कॉम्बिनेशन आप जो चाहे इस्तेमाल कर ले, 345 अगर आप डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि एक ये ऐसे शो मैच था, या आप समझ लें प्रैक्टिस गेम था, इसमें लोग संजीदगी से नहीं खेलते, लेकिन आंखें खोलने के लिए काफी है।
ये आंखें आपकी बॉलिंग, आपकी फील्डिंग, आपकी कैच ड्रॉप होना, आपके मसाइल जो कुछ भी है फील्ड के अंदर, और सबसे बढ़कर बॉलरों का इस्तेमाल सही वक्त पर सही जगह पर, विकेट बनाना, जो विकेट बनाने का जो सिलसिला यूनुस खान किया करते थे या सरफराज किया करते थे या जमान किसी हद तक करते थे या इमरान खान ने किया था अपने जमाने में, क्या भट्टी साहब इसको देखते हैं कि बाबर ये कर पाएंगे? जी शाहजेब, थोड़ा सा कुछ नेट का इशू था, जरा रिपीट करेंगे क्या कह रहे हैं काजी भाई? जी जी भट्टी साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? अब आ रही है, बिल्कुल जी जी बिल्कुल जी साइलेंट। डॉक्टर साहब, भट्टी साहब को अगर आप रिपीट कर दें जो आपने अभी सवाल मैं पूछा सिर्फ था। इतना कह रहा हूँ भट्टी साहब कि हमारे कप्तान में विकेट बनाने की सलाहियत है कि नहीं है? नहीं सर, विकेट क्या, जो हमारे कप्तान गुफ्तगू करते हैं मैच के बाद, उसमें ही वो अपना मौक़िफ़ बयान नहीं कर सकते। मेरा ख्याल बैटिंग के अलावा शायद बाकी चीज़ों में तो अभी उनको उबूर हासिल करने में काफ़ी टाइम लगेगा। बैटिंग में बहरहाल वो दुनिया उनको मानती है बाबर आजम के नाम से, लेकिन विकेटें वगैरह क्या बनाना, मेरा तो ख्याल है कि कहा यह जाता है कि पाकिस्तान टीम के जो असिस्टेंट कोच हैं अब्दुल रहमान, वो इसलिए पाकिस्तान टीम के साथ हैं कि वो पिच को अच्छा रीड करते हैं। तो अभी हमने रिसेंटली एशिया कप में देखा, अभी जो वार्म अप मैच था उसमें देखा, बल्कि मुझे कल शादाब खान की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने कहा जी ये जो पिच थी हैदराबाद दक्कन की, ये तो बिल्कुल पिंडी की तरह की पिच थी। अरे भाई, पिंडी में तो आप कोई मैच हारते नहीं है। आप लॉजिक वो पेश करें जिसमें लोग आपकी बातों से कन्विंस हो। आए बाएं शाएं करने से ये मसला हल नहीं होगा। अगर पिंडी जैसी पिच थी तो आपकी परफॉर्मेंस तो पिंडी जैसी नहीं थी। तो मेरा ख्याल पिच रीड करने का भी एक आर्ट है। हमने जो पाकिस्तान क्रिकेट में सुना कि जावेद मियांदाद जितनी अच्छी पिच शायद कोई रीड नहीं कर सकता था, तो काशिफ भाई ये सलाहियत तो नहीं है उनमें। नहीं है ना, तो फिर इसका मतलब ये हुआ भट्टी साहब कि कोई भी स्कोर सेफ नहीं होगा अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, और कोई भी स्कोर जो है वो चेजेबल नहीं होगा अगर आप सेकंड बैटिंग कर रहे हैं, अगर आपके पास वो डेप्थ नहीं है बैटिंग के अंदर। लेकिन जो भी है, अब कल ऑस्ट्रेलिया के साथ गेम है, बारिश के भी इम्कानात है, मैंने सुना है कि बारिश की वजह से इफेक्ट हो जाएगा गेम। लेकिन जो जुम्मे को पाकिस्तान का नीदरलैंड से गेम है, मुझे उससे डर लग रहा है भट्टी साहब, मुझे उससे बेपनाह डर लग रहा है उस गेम से। पहला गेम है, नर्वसनेस है, और टीम सिलेक्शन के ऊपर लड़कों को हसन अली जैसे लड़के भी मौजूद है, उम्मीद उनसे बहुत अच्छे की जा रही है। लेकिन जो स्पिरिट्स नेदरलैंड की टीम की है और जो लड़कों के कैंप के अंदर उनके जो माहौल है और जो सिलसिला है, उससे पाकिस्तान के को थोड़ा सा मोहतात होना पड़ेगा। देखें, पाकिस्तान के लिए इस पूरे टूर्नामेंट में वैसे तो 9 के 9 मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। नेदरलैंड की टीम भी, हमारी जो हिस्ट्री है, हम तो आयरलैंड से भी अपसेट हो चुके हैं 2007 में। तो नेदरलैंड और श्रीलंका के जो मैच हैं, ये इन 9 में से मेरे ख्याल में 2, अगर आप कहें कि निस्बतन जो हल्के मैच हैं, हालांकि वर्ल्ड कप में कोई मैच आसान नहीं है, तो निस्बतन जो 2 आसान मैच हैं ये शुरू के मैच हैं। भारत के खिलाफ जो 14 तारीख को अहमदाबाद में मैच है, आप अंदाज़ा लगाएं कि 1,20,000 तमाशाई वहाँ पर मौजूद होंगे, और मेरा ख्याल में सब के सभी इंडिया को सपोर्ट कर रहे होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के साफी भी पहुंच सकेंगे। लेकिन असल जो वर्ल्ड कप का मिशन है वो पाकिस्तान भारत के मैच के बाद शुरू होगा, और उसके बाद शायद पाकिस्तान के पास वाकई फिर गलती की गुंजाइश नहीं होगी। लेकिन इन 2 में से खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान एक मैच भी लूज कर गया तो फिर तो मेरे ख्याल में तो ठीक उसके ठीक बाद ठीक फिर पाकिस्तान का रिकॉर्ड इसी तरह के हैं। तो ये पहले 2 मैच ही थोड़े आसान मैच हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा भट्टी साहब, फखर जमान को आप कहाँ देखते हैं? क्योंकि कहा तो ये जा रहा था कि बिग मैच प्लेयर है, बड़े मैच के प्लेयर है, तो कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम उनको एक्शन में देखेंगे या फिर हम बॉलिंग करते हुए शादाब को देखेंगे? और हसन अली, पिछले मैच में उन्होंने 3 ओवर करवाए थे, फिर वो बाहर चले गए थे, वो तो आखिर में आके उन्होंने 4 ओवर करवाए, तो वो अपनी इंजरी से रिकवर हुए भी है नहीं हुए जो उनको एलपीएल के दौरान हो गई थी? देखिए, इंजरी से तो रिकवर हो गए, लेकिन मेरे ख्याल में
पहले तो जो आपने फखर जमान की बात की, तो अब्दुल्ला शफीक, मेरा नहीं ख्याल कि अगर पाकिस्तान को गैम्बल करना है तो फिर तो फखर जमान को 11 में डालना होगा। हाँ, अगर आप निकालना चाहते हैं तो इमामुल हक को ड्रॉप करें ना, अब्दुल्ला शफीक को खिला लें। हसन अली, हम यहाँ कहते रहे, हसन अली ने उसके ऊपर एक ट्वीट भी की कि भाई लोग मेरे बारे में कहते हैं कि मैं दोस्ती यारी में टीम में आ गया हूँ। तो भाई हम ये नहीं कहते कि आप दोस्ती यारी में टीम में आए, आपको नहीं बोलना चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस को बोलना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आपकी चूंकि परफॉर्मेंस नहीं बोल रही, इसलिए फिर जाहिर क्रिटिक्स को बोलना पड़ता है। दूसरा, जो शादाब खान की परफॉर्मेंस है वो मेरे ख्याल में अप टू द मार्क नहीं है, और जो कप्तान अपने पीछे नायब कप्तान को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, देखें फाइनली तो आपको ग्राउंड में उनको उतारना पड़ेगा, आप कितना छुपाएंगे उनको। तो मेरे ख्याल में शादाब खान अगर पाकिस्तान के ट्रम्प कार्ड हैं, जिस तरह रिजवान ने कहा कि हमने इसीलिए उनको प्रैक्टिस मैच में एक्सपोज नहीं किया, तो भाई वो कोई पहला मैच नहीं खेल रहे थे, अबरार तो वैसे ही टीम में नहीं है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के स्पिनर्स की जो परफॉर्मेंस है वो मैटर करेगी। अगर पाकिस्तान के स्पिनर्स इस टूर्नामेंट में नहीं चले तो फिर तो काशिफ भाई ने एक तो नवीद सुना दी कि कल बारिश का इम्कान है, तो इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया से वार्म अप मैच में तो हम बच जाएंगे, लेकिन अब कितना छुपेंगे, फाइनली तो एक्सपोज होना पड़ेगा। अब देखें ना, अब मैं इससे थोड़ा सा हटके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आता हूँ। कल सरफराज अहमद ने डबल सेंचुरी भी बनाई कायद आजम ट्रॉफी में। अब आपने सरफराज अहमद को डी कैटेगरी दिया है, शान मसूद को डी कैटेगरी दी है, नुमान अली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, और अबरार अहमद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। अरे भाई, दुनिया में रेड बॉल क्रिकेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इस साल के शुरू में जो पाकिस्तान का नायब कप्तान था शान मसूद, वो डी कैटेगरी में है। नसीम शाह जो 6 महीने के लिए अनफिट हो गया, वो बी कैटेगरी में है। रेड बॉल खेलने वाले मोहम्मद रिजवान, उसको आपने ए कैटेगरी में दिया हुआ है। और काशी भाई, फर्क कितना है, ए कैटेगरी का जो प्लेयर है वो अराउंड को 50 लाख रुपए पर मंथ ले रहा है, जो डी कैटेगरी का प्लेयर है वो ले रहा है 7 लाख। और आज तो पीसीबी चेयरमैन चौधरी ज़का अशरफ साहब ने कह दिया कि भाई अगर इंजमाम का बेटा कायद आजम ट्रॉफी में बगैर परफॉर्मेंस के सिलेक्ट हो गया है तो मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा। तो देखे ना, अब चीफ सेलेक्टर साहब जो अपने बेटे को गलत अंदाज में डलवा रहे हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, वो कह रहे हैं कि जी ये हारून रशीद ठीक 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 ठीक, हम समझ गए। भट्टी साहब का कुछ नेट का प्रॉब्लम था, तो वो कह रहे हैं कि इंतजाम कह रहे हैं कि हारून रशीद की जो सिलेक्शन कमेटी थी उन्होंने सिलेक्ट किया था मेरे बेटे को। क्या कहेंगे यार? क्या कहूं मैं, क्या कहूं, किससे कहूं मैं? आप ये देखें, आप ये देखें कि आपने गन पॉइंट के ऊपर पीसीबी से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया कि हम जहाज में नहीं बैठेंगे, हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे अगर ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन ना हुआ। 45 लाख रुपए, 50 लाख रुपए आप हम तीनों को दीजिए महीने के, और 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए। आपका चीफ सिलेक्टर कहता है मुझे 25 लाख 30 लाख रुपए 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के दो, तो मैं टीम बनाऊंगा। टीम क्या बनाई? उस लड़के को लिया है कि जो 2 साल पहले से, पिछले 2 साल से कोई इंटरनेशनल गेम ही नहीं खेला, कोई तब्दीली नहीं, कुछ नहीं। अबरार लड़का जो एक मिस्ट्री स्पिनर है, उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया ही नहीं था। मैं ये सब बातें नहीं करना चाहता शादेब, मैं ये बातें नहीं करना चाहता। इस वक्त मेरी टीम, मेरा झंडा, मेरा परचम हिंदुस्तान की सरजमीन पे मौजूद है। मेरा बहैसियत एक पाकिस्तानी ये फर्ज है कि हर चीज के लिए, हर उसके स्टेप को डिफेंड करूं कि जो अब तक हुआ है, क्योंकि मेरे लड़कों का मोराल हाई होना चाहिए। किसी लड़के को यह एहसास नहीं होना चाहिए कि मेरी इस टीम में जरूरत नहीं थी, मैं काबिल नहीं था कि इस टीम का हिस्सा बनूं, मैं फला के कहने पे आ गया, मैं फला के कहने पे आ गया। नहीं होना चाहिए ये। इस वक्त उनको अपनी गेंद से और अपने बल्ले से बातें करनी चाहिए और दुनिया के मुंह बंद कराने चाहिए। मेरा मुंह बंद कराएं, इंडियन मीडिया का मुंह बंद कराएं, इंटरनेशनल मीडिया का मुंह बंद कराएं। लेकिन जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में खुलेआम हो रहा है। पहले तो ये सब कुछ बैकडोर में होता था क्योंकि थोड़ी शर्म और थोड़ी लिहाज था, अब वो सब खत्म हो गया। हमें इस पे बात करने के बहुत मौके मिलेंगे और हम जो है वो उसको यकीनन एक्सप्लोर भी करेंगे और उसके ऊपर गुफ्तगू भी करेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस वक्त हम फोकस करेंगे अपने 9 मैचेस के ऊपर।
टीम सिलेक्शन के ऊपर। और भट्टी साहब ने बड़ी उम्दा बात की कि आप इमाम को बिठाइए, इमाम को बिठा के अब्दुल्ला शफीक को खिलाइए और अब उसके साथ फखर को खिलाइए और देखिए कि क्या कुछ हो सकता है उसके साथ। इसी तरह से जनाब आपको अगर स्पिनर को देखना है तो आप ये देखिए कि जनाब अगर आपने शादाब को पहले बॉलिंग नहीं करवाई या शादाब को सही तरह परफॉर्म नहीं कर रहा, उसको कॉन्फिडेंस दीजिए। बड़े बड़े गेम आने वाले हैं, वो आपका मैच विनिंग बॉलर बनेगा, वो आपके लिए विकेट लेगा। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा इंशाल्लाह। अब जो है वो है यार, हम नहीं बदल सकते उसको। हम बैठा करके यहाँ पर मैं तो यकीन मानो कि मैं बड़े 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 घंटों बैठ के आपके साथ इस पे मौजू पे भट्टी साहब से आपसे डिस्कशन कर सकता हूँ, लेकिन ये वक्त नहीं है। ये वक्त टीम के हाथ मजबूत करने का है। ये वक्त हमको ये देखने का है कि हम बेहतर से बेहतर कैसे परफॉर्म करेंगे और हम करेंगे परफॉर्म इंशाल्लाह। हमारी दुआएं, हमारी तमन्नाएं, क्योंकि लफ्ज पाकिस्तान जुड़ा है ना इनके साथ, और पाकिस्तान के साथ हमारी रूहें और हमारे जिस्म और हमारे दिमाग और हमारे जहन और हमारी दुआएं सब जुड़ी हुई। तो जब पाकिस्तान की इज्जत होगी तो हमारी इज्जत होगी। ये लड़के पाकिस्तान की इज्जत का प्रचार करें, पाकिस्तान का धर्म रखें, पाकिस्तान की इज्जत को बुलंद करें अल्लाह के हुक्म से। हम इनके साथ हैं इंशाल्लाह। अगर कुछ ऊंच नीच होती तो मशवरे जरूर देंगे, हम उनको बताएंगे, गलतियां पॉइंट आउट जरूर करेंगे और उम्मीद है कि उसको वो पॉजिटिवली लेंगे और आइंदा आने वाले मैचेस में बेहतर से बेहतर करेंगे। तो उम्मीद करें कि कल अच्छा गेम हो और देखने को मिले हमें। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि कल अच्छा गेम हो और अच्छा गेम देखने को मिले। और आज कुछ तकनीकी मसाइल का भी सामना था, कुछ इंटरनेट इश्यूज का भी सामना था डॉक्टर साहब। तो इंशाल्लाह कल मैच के फौरन बाद हाजिर होते हैं और फिर डिस्कस करते हैं कि क्या इंशाल्लाह पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही और अब पाकिस्तान की क्या 11 होनी चाहिए। क्योंकि अभी तो हमने बात की ना आयरलैंड की, तो 2007 की, तो हम पिछले वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से भी हार चुके हैं। उससे पहले आप 2019 का अगर वर्ल्ड कप देखें, पहला मैच वेस्ट इंडीज से हम हार गए थे। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी पहला मैच हम लोग जो है वो वेस्ट इंडीज से हार गए थे। वेस्ट इंडीज नंबर 8 पर थी, पाकिस्तान नंबर 3 पर थी। जी तो जी ये जी जी। सारे मसले मसाइल भी रहते हैं। तो भट्टी साहब आ गए। वैसे तो इंटरनेट के आज काफी, लेकिन एंडिंग मार्क्स भट्टी साहब से भी ले लेते हैं। डॉक्टर साहब ने तो कहा है कि भाई अब तनकीद करने का वक्त नहीं है, हाँ इस्लाह की बात जरूर करेंगे, लेकिन अब टीम वहां पर मौजूद है तो अब इनके लिए दुआ करते हैं कि ये अच्छा परफॉर्म करे। भट्टी साहब आप क्या कहेंगे लास्ट में? देखें, तनकीद हम कोई एजेंडा बेस्ड तनकीद नहीं कर रहे, हम तनकीद बराए इस्लाह कर रहे हैं। और हमारी भी ख्वाहिश है, जिस तरह हमारी कौम की ख्वाहिश है कि ये टीम जो है हम सबको गलत साबित करे और सुरखरू हो। और जाहिर है अगर भारत में पाकिस्तान टीम जीत के आ जाएगी तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं होगी। मेरे ख्याल में अब जो गुजर गया एशिया कप में वो सब छोड़ दें, आगे बढ़ें, लेकिन पैनिक बटन यहाँ ना दबाएं। बिल्कुल ठंडे दिमाग के साथ बहुत धीरे धीरे चलें, लेकिन अपनी नीयतों को भी साफ करें। अगर जब तक आपकी नीयतें साफ नहीं होगी, अल्लाह ताला भी आपका साथ नहीं देगा। तो इंशाल्लाह अगर नीयत आपकी साफ होगी, आप सही फैसला करेंगे, सही लोगों को सिलेक्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला हिम्मत मर्दा मदद खुदा। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। इसी पॉइंट के साथ डॉक्टर साहब, भट्टी साहब आपकी इजाजत चाहूंगा और प्रोग्राम को एंड करूंगा, क्योंकि कल मैच के फौरन बाद हाजिर होंगे इंशाल्लाह और बात करेंगे कि अब पाकिस्तान की टीम किस शेप में हमें नजर आ रही है और किसको छुपाना है किसको नहीं छुपाना, क्योंकि अब करके दिखाना है, क्योंकि यही आखिरी मौका है इनके लिए कि हीरो बन जाएंगे, वरना कहीं ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही ना कैंसिल हो जाए। भट्टी साहब ऐसा भी कुछ हो सकता है। अगर देख कप्तानी चली गई देख बिलफर्ज, वैसे हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कप्तानी चली गई तो क्या एक कैटेगरी रहेगी? देखिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर शाहजेब एक अलग प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि कल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल एक अलग चीज़ है। लेकिन जिस तरह हमारे यहाँ होता है ना कि बाज बड़े बड़े ठेके दिए जाते हैं और बाद में उसमें स्कैम सामने आते हैं, तो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी एक बड़ी अनहोनी चीज़ है कि आपने 3 साल के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिए। आपको क्या पता कि कौन सा खिलाड़ी अगले 3 साल तक पाकिस्तान के लिए अवेलेबल होगा और कौन अवेलेबल नहीं होगा। तो मेरा ख्याल ये एक और आई वॉश है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। ज़का अशरफ साहब, हम ये नहीं कहते कि इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये सो कॉल्ड टेक्नोक्रेट्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट के सर पे सवार हैं, जो बकौल ज़का अशरफ साहब के भाई 50 लाख भी लोगों ने, फॉर्मर क्रिकेटर्स ने मुझसे डिमांड किए, 60 लाख का भी मुतालबा कर रहे थे। आप उनको 25 लाख दें या 60 लाख दें, हमें इससे कोई मसला नहीं है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनका मसला है, हमारा और इस कौम का मसला जो है। पाकिस्तान टीम अगर ख़राब खेलेगी, पाकिस्तान टीम अंडर परफॉर्म करेगी, पाकिस्तान टीम मायूस करेगी, तो आप देखें आज हॉकी का हॉल
कि 10-2 इंडिया ने पाकिस्तान को एशियन गेम्स में मारा और आज पाकिस्तान 3-2 काशिभाई जापान से भी हार गया और एशियन गेम्स में पाकिस्तान ब्रॉन्ज मेडल की दौड़ से भी बाहर हो गया। अब 5वीं पोजीशन के लिए मैच खेलेगा। लिहाजा खुदारा पाकिस्तान क्रिकेट को पाकिस्तान हॉकी की तरह तबाह ना करें। अगर कोई गलती है उसको तस्लीम करें, आगे बढ़ें। तो बस हम लोग यही कहना चाहते हैं कि भाई हमारी तनकीद बराए इस्लाह है। अगर किसी को पसंद नहीं आ रहा आईने में अपनी सूरत पसंद नहीं आ रही तो ना देखें, लेकिन हम तनकीद करेंगे, लेकिन एजेंडा बेस्ड तनकीद नहीं होगी। हमें बाबर आजम से कोई मसला नहीं है। हमारा मसला जो है वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान टीम हमारा मसला है। बिल्कुल 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 ठीक आपने कहा। तो शाहजेब अली, अब्दुल माजिद भट्टी और डॉक्टर काशिफ अंसारी के साथ दीजिएगा इजाजत। कल मैच के बाद हाजिर होते हैं लाइव, इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे, आपका फीडबैक भी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।